हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। अगर आप चैनल पर न्यू आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ। मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो बनाई थी डॉक्टर रेखा को लेकर, जो सपना की जेठानी है, और आज मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ, ये भी डॉक्टर रेखा के ऊपर है। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाकर बहुत छोटी सी वीडियो में एक बात कहना चाहती हूँ। ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज है ही रेखा के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो रेखा तक ज़रूर पहुँच जानी चाहिए। कैसे भी करके ये वीडियो रेखा तक एक बार पहुँचा देना कोई भी, क्योंकि ये मैसेज मैं रेखा को ही देना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो मैं रेखा से बोलना चाहती हूँ कि रेखा, तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में जो भी कुछ मैटर है, ठीक है, सबसे पहले तो तुम उस मैटर को डिस्क्लोज मत करो, किसी को भी कुछ मत बताओ, क्योंकि वो तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है। ठीक है, तुमने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, सपना को उल्टा सीधा बोलकर। उस बात पर मुझे भी बहुत गुस्सा आया था और मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत सारी तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाई थी। ठीक है, लेकिन एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। सिर्फ देखो, जो फिलहाल आज के टाइम में हो रहा है, तुम्हारे जो फादर एंड मदर, तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं, उनकी जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, और जो भी लोग तुम्हारे मम्मी पापा की रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे हैं, मैं सिर्फ तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। देखो, ऐसा कोई नहीं है जिससे लाइफ में गलती ना हुई होगी। मुझसे भी हुई होगी, तुमसे भी होगी, और जो रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे हैं उनसे भी ज़रूर हुई होगी कोई ना कोई मिस्टेक। इतना दूध का धुला कोई नहीं है, किसी से कोई मिस्टेक हुई ना होगी। ठीक है, तुमने, अब तुम्हारे से गलती हुई, तुमने उस गलती के लिए सॉरी बोला, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। गलती मानना कोई छोटी बात नहीं होती है, और गलती मानने से कोई छोटा बड़ा भी नहीं होता है। ठीक है, कहते हैं ना, सुबह का बुरा अगर शाम को वापस आ जाए। और तुम ये चीज़ भी एक्सेप्ट करती हो कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ कहीं ना कहीं तुम्हारी भी ईगो प्रॉब्लम की, जिसके चलते तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और जिसके चलते तुम्हारे हस्बैंड ने डिवोर्स केस फाइल किया है। हम लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारे हस्बैंड से रिलेटेड कोई बात नहीं सुनते हैं। जो तुम बोलते हो सिर्फ वही सुनते हैं। बहुत सारी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी, कभी भी हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाई होती है ना, वो कभी भी ताली जो है ना, वो एक हाथ से नहीं बजती। चाहे किसी की भी लड़ाई हो, ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है। ठीक है, अगर कहीं मान लो 70% अगर गलती रेखा की है, तो उसमें 30% प्रदीप की भी जरूर होगी, क्योंकि ऐसा कोई पागल तो है नहीं कि बिना लड़ाई, तो बिना गलती के ही कोई कुछ कहने लग जाए या कुछ बोलने लग जाए। कहीं ना कहीं कुछ गलती प्रदीप की तरफ से भी रही होंगी, कुछ गलती रेखा की तरफ से भी रही होंगी। दोनों की गलती हो सकती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम। ठीक है, लेकिन मैं मेन पॉइंट जो है आज वो है वायरल वीडियो का, वायरल जो ऑडियो, जो रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है। देखो, तुम एक ब्लॉगर हो रेखा, ठीक है, तुम एक ब्लॉगर हो, तुम एक ब्लॉगर हो, ठीक है, तुम सोशल मीडिया पर हो, तो तुम्हारे ऊपर रिएक्शन दिया जा सकता है, तुम्हारे ऊपर हम रिएक्शन दे सकते हैं। जो तुम वीडियो बनाती हो, कुछ भी बनाती हो, उसको ऊपर रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन किसी को भी इतना हक नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर इतना जाके घुस जाए अंदर, कि उसकी माँ बाप को गलत बोलना स्टार्ट कर दे, उसकी माँ बाप की रिकॉर्डिंग वायरल कर दे। ये एक बहुत ज़्यादा अनलीगल है, बिल्कुल भी लीगल नहीं है। और तुम इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठा सकती हो, तुम्हारे माँ बाप हैं। सोशल मीडिया पर अगर किसी की बदनामी हो रही है ना, तो वो तुम्हारे माँ बाप की हो रही है। तो इसके ऊपर हमारे ऑब्जेक्शन उठाने से कुछ नहीं होगा, कुछ बेनिफिट नहीं होगा। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि रिएक्शन देना है मेरे ऊपर दो, मैं जो बोलती हूँ उसके ऊपर रिएक्शन दे सकते हो। किसी की फैमिली के ऊपर किसी का रिएक्शन देने का कोई मैटर नहीं है, कि तुम्हारी फैमिली यूट्यूब पर नहीं है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं मानती हूँ, एज अ मदर, मेरी मम्मी पापा हैं, कि किसी की भी सोशल मीडिया पर बिना उसकी परमिशन के ऑडियो वायरल करना बहुत ही ज़्यादा अनलीगल है। बिना बात जाने, सिर्फ एक तरफ से आदमी बोल रहा है, बिना बात जाने उसको उल्टा सीधा बोलना, जैसी माँ ऐसी बेटी, ऐसी बेटी ऐसी माँ, बहुत ही ज़्यादा अनलीगल है। किसी के भी ऊपर हम ब्लेम नहीं लगा सकते जबकि दोनों पार्टी सामने ना हो। और ये कोई यूट्यूब है, कोई ऐसा कोर्ट नहीं है
कि इसके यहाँ पर ही न्याय हो जाएगा। किसी चीज़ का न्याय नहीं होता यूट्यूब पर, ठीक है। सिर्फ जो बात अब तक तुम्हारे रिश्तेदारों को, गली मोहल्ले वालों को, आसपास पता थी, आज वे बातें पूरे सोशल मीडिया पर पूरे वर्ल्ड को पता चल गई हैं कि रेखा कौन है, इसकी मम्मी पापा कौन है, प्रदीप कौन है, सिर्फ, ठीक है। तो इस चीज़ पे रेखा सिर्फ तुम्हें ही ऑब्जेक्शन उठाना होगा, तुम्हें बोलना होगा कि मेरे ऊपर रिएक्शन दे सकते हो, मेरे पेरेंट्स के ऊपर रिएक्शन देने का किसी का कोई हक नहीं बनता है। वो मेरे पेरेंट्स है, पता नहीं उन्होंने किस इमोशनल में आके किस बात को लेकर क्या बोला है। जब कोई लोग नहीं जानते उस बात को, सिर्फ एक बात को जानते हैं, तो गलती इस तरह से सोशल मीडिया पर किसी के भी पेरेंट्स की धज्जियाँ नहीं उड़ा सकता कोई भी, ठीक है। चाहे वो पेरेंट्स कितने गलत हैं, चाहे वो पेरेंट्स बिल्कुल गलत है, मानती हूँ रेखा के पेरेंट्स बिल्कुल गलत है, उन्होंने बिल्कुल गलत बोला, सब कुछ गलत बोला, लेकिन किसी को भी ये हक नहीं है कि किसी के ब्लॉगर के पेरेंट्स के ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग वायरल करे, ठीक है। तुम यहाँ किसी के न्यायाधीश नहीं बैठे हो, तुम कोई जज नहीं हो कि तुम इस चीज़ को क्लियर करोगे कि कौन सही है कौन गलत है। सही गलत करने के लिए कोर्ट केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पर न्याय होगा, वहाँ पर सारा क्लियर होगा कि क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ यहाँ पर रेखा की बात सुनी गई है, रेखा कैसी है। मैं रेखा के सपोर्ट में नहीं हूँ, फिर बोल रही हूँ, रेखा ने जो सपना को लेकर गलत बोला, मैं उसको अब भी गलत बोलती थी, कल भी गलत बोलती थी और अब भी गलत बोलती हूँ। उसने बहुत गलत बोला सपना के फादर इन लॉ को, सपना को बहुत ज़्यादा गलत बोला उस फैमिली को लेकर। उस चीज़ को लेकर मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन कोई भी किसी के माँ बाप की धज्जियाँ सोशल मीडिया पर उसकी ऑडियो वायरल करके नहीं कर सकता, क्योंकि वे सिर्फ रेखा के ही माँ बाप नहीं हैं, वो सिर्फ प्रदीप के ही सास ससुर नहीं हैं। रेखा की मम्मी किसी की और की भी मम्मी है, और आने वाले टाइम में किसी की सास भी बनेंगी, किसी की बहू भी हैं, किसी की वाइफ भी हैं और किसी की बेटी भी हैं। तो किसी को कोई हक नहीं बनता कि किसी के पर्सनल मैटर में इतना ज़्यादा घुस जाओ कि उसकी फैमिली को ऑडियो वायरल कर दो। आवाज़ कम करो बेटे से, ठीक है। तो अगर रिएक्शन देना है रेखा के ऊपर दो रिएक्शन। रेखा बोलती है अपने पति को रेपिस्ट बोलती है, बहुत गलत बोलती है, बहुत ज़्यादा गलत बोलती है, रेपिस्ट बोलती है। मैंने बोला सुबह की वीडियो में भी, प्रदीप के पेरेंट्स को भी रेखा के पेरेंट्स को भी बोला, कैसे वो बोलते हैं कि अंधा है, ये था वो है, 40 की उम्र का था, बुढ़ा था, मास्टर का है, गरीब मास्टर। मैंने इसके ऊपर बोला कि अंकल आंटी, अगर आपको ये सब चीज़ जब आपने देखने गए थे जब भी दिख रही होंगी कि इसके फादर क्या करते हैं, गरीब का है या अमीर का है, 1.5 फुट क्या है या अंधा है, कैसा है, सब कुछ आपने जब भी देखा होगा। तो आप अब इल्ज़ाम नहीं लगा सकते आपकी अपने दामाद के ऊपर, क्योंकि आपके दामाद ने पसंद करके आपकी बेटी से शादी की और आपकी बेटी ने पसंद करके आपके दामाद से शादी की थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं एक चीज़ के खिलाफ हूँ कि जो उनके पेरेंट्स की जो ऑडियो वायरल हो रही है ना, उस चीज़ को लेकर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा रही हूँ कि किसी के भी पेरेंट्स की ऑडियो विदाउट परमिशन तुम सोशल मीडिया पर नहीं अपलोड कर सकते, ठीक है। क्योंकि किसी को भी ये परमिशन नहीं है कि किसी के फैमिली मैटर में इतना अंदर घुस जाओ कि जो यूट्यूब पर है भी नहीं, उन लोगों के ऊपर तुम बीच में पड़ रहे हो। उनका मैटर कोर्ट में चल रहा है, वो अपने आप सॉल्व करेंगे। अगर रेखा कुछ गलत बोलती है यूट्यूब पर, तो बस मैं आज की वीडियो में यही कहना चाहती थी, और इस वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और फिर मिलती हूँ आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं फिर बोलना चाहती हूँ, किसी के फैमिली, देखो रिएक्शन देना है रेखा के ऊपर दो। रेखा अपने हस्बैंड को गलत बोलती है, उस पर रिएक्शन दो। रेखा अपने हस्बैंड को जो कुछ बोलती है उस पर रिएक्शन दो, ठीक है। लेकिन किसी के माँ बाप को बीच में मत लाओ, ठीक है। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, वो भगवान का रूप होते हैं। भगवान हमने नहीं देखे, लेकिन माँ बाप जो होते हैं ना, वो भगवान का रूप होते हैं, भगवान की तरह होते हैं। तो उनकी इज्जत करो, ठीक है। पता नहीं वो बेचारे क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, क्या बात चल रही है, क्या बात नहीं चल रही है, कुछ पता नहीं। सिर्फ एक तरफ से एक आदमी बोल रहा है और वो ऑडियो यूट्यूब पे डाली जा रही है, वो पता नहीं। ये देखो तुम, ये सोच देखो तुम, मतलब एज ए मदर, कल को तुम्हारी बेटी के साथ अगर इस कंडीशन में आई तुम्हारी बेटी, बेशक तुम्हारी बेटी गलती हो, तो क्या कोई माँ बाप चाहेंगे कि उसकी बेटी का घर बिगड़ जाए? यही कोशिश करेंगे ना, घर सुधर जाए। तो अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका घर सुधर जाए, उनका बेटी दामाद एक हो जाए, तो हो जाने दो,
ये शादी जो होती है वो गुड्डा गुड्डा खेल नहीं होती कि आज इससे हो गई कल उससे हो जाएगी, नहीं होगी। और इसमें एक छोटी सी बच्ची का फ्यूचर जो है ना वो स्पॉइल होने लग रहा है। उस बच्ची के बारे में सोचो कि उस बच्ची का क्या होगा।